हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। तो आज भी उसी टाइप की एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, आपको पसंद आती है तो बताइएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे हम लोग हैं, बिना जाने सोचे समझे आजकल ग्रीनरी सबको पसंद है। तो लोग मतलब कुछ लोग तो होते हैं पूरा जान के कौन सा वास्तु दोष के अकॉर्डिंगली होता है, कौन सा कैसे है, मतलब पूरी जानकारी लेके पौधे उगाते हैं। बट कुछ लोग क्या है कि मतलब बिना सोचे समझे जो भी पौधा उनको अच्छा लगता है या किसी ने लगाया है तो वो भी उसको देखा देखी कॉपी करके मतलब वो लगा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने आसपास जो पौधे हम लगाते हैं या अपने बालकनी में या अपने घर में लगाते हैं, हमें उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। उसके बाद ही हमें वो पौधे लगाने चाहिए। क्योंकि हम जैसे फल के लिए लगाते हैं या सुंदरता के लिए लगाते हैं या ग्रीनरी के लिए लगाते हैं, लेकिन अगर वो पौधे जो है वो हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, तो उससे बेहतर है कि हम लगाने से पहले पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद हमें लगाएं। जैसा मैंने आपको बताया कि लोग बिना जाने सुने अपने घर के आंगन, गार्डन, बालकनी में पेड़ पौधे लगा लेते हैं। लेकिन हर पौधा लगाने लायक नहीं होता। कुछ पौधों ऐसे होते हैं जिसमें कि सांपों का आना जाना शुरू हो जाता है। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिससे जो सांप जो होते हैं उससे अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होने के कारण वो अपना वहाँ पे घर बसा लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके घर में रिस्क रहता है। अब घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग अक्सर बगीचे में कई तरह के पेड़ पौधे लगाते हैं। लेकिन कुछ पेड़ पौधों को लगाने से बचना चाहिए। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो सांपों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं और करते हैं। इन पेड़ पौधों की छाया और वातावरण जो होते हैं वो सांपों को रहने के अकॉर्डिंगली होते हैं, उनके अनुकूल होते हैं। तो इसलिए अपने घर के आसपास इन पेड़ पौधों को ना लगाएं, क्योंकि इनके लगाने से आप सांप को घर बसाने का मौका दे रहे हैं। तो इनमें से एक पौधा है नींबू। नींबू का पौधा जो होता है वो उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती है, काफ़ी घना हो जाता है। और इसकी घनी पत्तियों के कारण चूहे, सांप और कीड़े, दूसरे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो इसके आसपास अपना घर बसा लेते हैं। और पौधा घर के अंदर अगर होता है तो सांप और कीड़े मकोड़े के आने जाने की संभावना जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए इसे घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट है चमेली का पौधा। चमेली का फूल जो होते हैं वो सफ़ेद रंग का बहुत ही खुशबूदार होता है। लेकिन इसकी भी शाखाएं, इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती है और ये काफ़ी घना हो जाता है। और घना होने के साथ साथ इसमें क्या होता है, इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी होती है जो कि सांप सांप वगैरह को अति प्रिय है। और इसके कारण ये पौधा जो होता है, इसमें सांप, बिच्छू और अन्य कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो आसानी से छिप जाते हैं। इसलिए इसे अपने घर के गमले या गार्डन में नहीं लगाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, जबकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है चमेली का पौधा। चमेली का फूल भी सफ़ेद रंग का बहुत ही खुशबूदार होता है, बहुत ही अपीलिंग खुशबू होती है। लेकिन इसकी भी ब्रांचेस, ये काफ़ी घना होता है, इसकी भी ब्रांचेस बहुत होती हैं। लेकिन ये पौधा ये घना होता है जिसके कारण इसमें सांप, बिच्छू और कई तरह के कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो आसानी से छिप जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसका पौधा जो होता है, चमेली का फूल जो होता है, उस बिच्छू वगैरह छुप जाते हैं। तो इसलिए ये अवॉइड करना चाहिए इस पौधे को घर में लगाने से। नेक्स्ट है जैस्मिन। जैस्मिन वाइन्स कुल के पौधों के आसपास भी सांप के रहने की ज़्यादा आशंका रहती है। इसी वजह से इस प्लांट के फूल की भी तेज महक और पौधे का काफ़ी घना होना होता है, क्योंकि इसका फूल भी बहुत ही खुशबूदार होता है जैस्मिन का।
और इसकी ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये घना टाइप का हो जाता है एकदम, जैसे अपने अपने जो फैलता जब ये है तो बिल्कुल जंगल टाइप का उसमें बना लेता है, जिससे इसमें सांप वगैरह छिप जाते हैं, कीड़े मकोड़े छिप जाते हैं, जिससे कि छिप लेकर अपने शिकार कर लेते हैं और उससे हमारी परेशानी बढ़ सकती है। नेक्स्ट है चंदन। चंदन की शीतलता और खुशबू सांपों को आकर्षित करती है। इसका पीछा पौधा काफ़ी लंबा और छायादार होता है, जिससे सांप इसके आसपास अपना बसेरा बना लेते हैं। इसलिए इसे भी घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो ये होता है क्या बोलते हैं, चंदन जो होता है, चंदन की इटसेल्फ बहुत खुशबू होती है, और चंदन जो होता है इस सांपों को अति प्रिय है। तो इसलिए चंदन को भी अपने घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। साइप्रस का पौधा, लोग अपने घर में साइप्रस का पौधा लगाना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक सजावटी पौधा है। जैसे मोरपंखी का पौधा होता है ना, उसी टाइप का होता है। इसकी अगर शेप वगैरह दे दो तो ये बहुत ही सुंदर लगता है, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है, और ये काफ़ी घना हो जाता है। और घना होने के कारण ही इसमें सांप कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको छिपने का पूरा मतलब उनके उसके छिपने के अनुकूल जगह मिल जाती है, जिसमें कि कोई उनको देख ना सके, और वो उसके अंदर चुपचाप छुपे रहते हैं। जब भी उनका कोई शिकार आता है तो वो उसको अटैक कर देते हैं, क्योंकि बाहर वाले को तो दिखता नहीं है, इतना घना हो जाता है। तो इसलिए ये पौधे जो मैंने 3-4 बताए हैं, इन पौधों को, और केले का पौधा फ्रेंड्स, केले का पौधा जो होता है ना, अगर ये छोटा सा पौधा गमले में लगाया है तो फिर भी टॉलरेबल है। लेकिन अगर ये जैसे केले का होता है, जड़ में से ही फूट फूट के और पौधे निकलते रहते हैं, तो उसके आसपास भी सांप जो है, क्योंकि उसके नीचे जो होता है ना वो काफ़ी घना होता जाता है, तो और ये मल्टीप्लाई होता रहता है। जैसे आपने ये देखा होगा ना, स्नेक प्लांट वगैरह, जड़ में से पौधे निकलते रहते हैं, ऐसे ही केले में भी जड़ में से निकलते रहते हैं। तो इसके जड़ के आसपास जो है वो घना हो जाता है, और जिसमें सांप वगैरह रहते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में भी पार्क में था केले का पौधा, एक केले का पौधा लगाया किसी ने, और वो फिर मल्टीप्लाई होकर पूरा एक काफ़ी एरिया में हो गया, और फिर उसमें सांप भी रहने लग गए। लोगों ने देखा, फिर उसके बाद उसको माली वगैरह से कटवाया, क्योंकि भाई पार्क में बच्चे भी जाते हैं, बड़े बुजुर्ग भी जाते हैं, सब कोई जाता है, तो वो रिस्क रहता है। तो इसलिए मतलब केले का पौधा भी अगर छोटा सा वैसे लगाया तो आप गमले में लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो आसपास लगा रहे हैं जो कि मल्टीप्लाई होता रहता है तो वो भी डेंजरस होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी, फ़ायदा कर रही होगी। तो इसलिए फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। और मिलते हैं, इसी टाइप की वीडियो को लेके आती रहूँगी आपके साथ, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।